Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया था। पॉलिनेशन हम लोगों ने शुरू कर दिया था, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट यूज 2 एबायोटिक यानी कि वाटर एंड विंड एंड 1 बायोटिक यानी कि एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अचीव करने के लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए प्लांट्स 2 तरीके के मेथड यूज़ करते हैं। पहला तो क्या है हमारा एबायोटिक और सेकंड है बायोटिक। बायोटिक मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है। बायो से ही रिलेट करके पढ़ो ना, लाइफ बायो ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो बायोटिक में क्या आ जाएंगे, जो लिविंग है, जिनके अंदर लाइफ है। ए बायोटिक यानी कि जिनके अंदर लाइफ नहीं है। अब किन के अंदर नहीं है? वाटर और विंड के अंदर। यानी कि जो हमारा मेल है, जो हमारा राजा है, वो अपनी क्वीन को कैसे कैसे ढूंढने जाएगा। या तो वो देखो, जो राजा होता है वो जब भी अपनी रानी से मिलने जाता है तो वो कैसे ऐसे हाथी घोड़े इनके ऊपर बैठ के जाता है ना। तो हाथी घोड़े क्या है, वो हमारे लिविंग है यानी कि बायोटिक है। तो ऐसे ही जो हमारा पोलन ग्रेन है, जो मेल का पार्ट है, वो कैसे जाएगा अपनी क्वीन से मिलने। मेल गैमिट भी एनिमल्स का यूज़ करके जाएगा अपनी क्वीन से मिलने। और वो कैसे जाते हैं राजा? और 2 तरीके से जा सकते हैं एबायोटिक चीज़ों से, जैसे कि विंड यानी कि हवा में उड़ता हुआ जाएगा हमारा राजकुमार अपनी क्वीन से मिलने। और कैसे? तैरते हुए भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ एबायोटिक एजेंट। ज़्यादातर प्लांट क्या यूज़ करते हैं? एबायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। कुछ ही प्लांट्स हैं जो एबायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बायोटिक का ही करते हैं, यानी कि लिविंग का, एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, इनका यूज़ करते हैं। जो पोलन ग्रेन कांटेक्ट में आ रहा है स्टिग्मा के, इज अ चांस फैक्टर। वो चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। कि जो पोलन, देखो यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि जो पोलन ग्रेन, जो राजा, या तो हवा में उड़ते हुए जाएगा या फिर पानी में तैरते हुए जाएगा। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो अपनी क्वीन के पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा। अब देखो, जो हमारी हाथी घोड़े हैं यानी कि एनिमल्स हैं, उनको तो पता है रास्ता कि हाँ यहाँ से जाना है, वो हमें पहुँचा देंगे। हम उनको अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। लेकिन अब जो विंड है, उसे थोड़ी तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो या पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हो। तो हो सकता है तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुँचाए या ना पहुँचाए, वो चांस की बात है। चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हो सकता है पहुँच भी जाओ और हो सकता है ना भी पहुँचो। टू compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grain, flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination। यहाँ पे बोला है कि इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट मतलब सहानुभूति, मतलब एक चीज़ जैसा हमारे पास कम है तो हम क्या कर लेंगे, दूसरी चीज़ को बढ़ा लेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ना। मतलब कि एक चीज़ अगर कम है तो दूसरी चीज़ बढ़ा के हमने क्या कर लिया, कंपनसेट कर लिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये मेरे पास कम है तो मैं दूसरी चीज़ ज़्यादा ले लेती हूँ। तो यही बोला है कि ये चांस फैक्टर है ना हमारे पास कि हो सकता है पहुँचे और हो सकता है ना भी पहुँचे। ये जो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है ना, इसको कम करने के लिए हमने क्या किया कि अगर जितने ओव्यूल्स हैं ना, मतलब फीमेल के पास, उससे ज़्यादा हम लोग क्या बना रहे हैं, पोलन बना रहे हैं, इनॉर्मस अमाउंट में बना रहे हैं। मतलब अगर ओव्यूल 2 हैं तो हम पोलन कितने बना रहे हैं? 10 बना रहे हैं पोलन। ताकि अगर चलो 1 नहीं पहुंचा, 2 नहीं पहुंचा, तो कम से कम बाकी के तो पहुंचेंगे ना हमारे इसके पास, ओव्यूल के पास। फिर नेक्स्ट देखो, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर। कि एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर भी जो विंड है वो क्या है, मोर कॉमन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, जो विंड में जा रहे हैं, लाइट होने चाहिए पोलन, और नॉन स्टिकी होने चाहिए। कि ऐसा नहीं है हवा में उड़ रहे हैं तो उड़ने के लिए लाइट भी तो होना पड़ेगा, हल्के होने चाहिए तभी तो हवा के अंदर उड़ेंगे। और नॉन स्टिकी होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि हवा उड़ा तो रही है, एकदम से हवा रुकी तो वो कहीं पे बैठे तो वहीं पे चिपक गए, वापस हवा चले तो उड़ भी जाएं वो। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। दे ऑफन possess वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। और जो हमारा फीमेल पार्ट है वहाँ पे कैसा स्टेमन होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड, मतलब बाहर से ही हमारी क्वीन हमें दिखनी चाहिए कि हाँ वो रही मेरी क्वीन। जैसे यहाँ से पोलन आ रहा है, मान लो ये रहे हमारे पोलन,
ये आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारी, ये रही हमारी क्वीन, ओके। ये रही हमारी क्वीन। ये क्या हमें दिखनी चाहिए कि हाँ दूर से ही हाय हेलो कर रही होनी चाहिए हमारी क्वीन, हमें दिख रही होनी चाहिए कि ये रही हमारी क्वीन, ताकि हम फटाक से इसके पास पहुंच जाए। तो स्टेमन कैसा होना चाहिए, एक्सपोज, कि हमें बाहर से ही दिख रहा है। सो दैट पोलन कैन ईजिली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, ताकि पोलन क्या जल्दी से फटाक से अपनी क्वीन को देखते उसके पास खींचा चला आए। और जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, मतलब फैदर ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन, ताकि जो पोलन एयर से आ रहे हैं वो जल्दी से उसको ट्रैप कर ले। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल होता है विंड वाले प्लांट्स के अंदर, ये भी याद रखना। इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, और बहुत सारे फ्लावर्स, जैसे ये एक फ्लावर है हमारा, ये एक फ्लावर है, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लावर ऐसे पास पास आ जाते हैं, ऐसे गुच्छे से बना लेते हैं, इसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ये जैसे मान लो यहाँ से पोलन जा रहा है हमारा, ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, जैसे ये पोलन है हमारे, ये रे, ये जा रहे, तो एक आधा तो यहाँ से जाएगा ताकि यहाँ पे भी ट्रैप हो जाए। ज़रूरी थोड़ी है कि सारे ही ऊपर से चले जाएंगे या नीचे से चले जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारी ये क्वीन थी, इनफ्लोरेसेंस बना लिया ऐसे, ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए, और पोलन यहाँ से गुजर रहा था, तो एक आधा तो यहाँ पे भी ट्रैप हो जाएगा और एक बाकी के जो बच गए वो बाहर से चले जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इनफ्लोरेसेंस बना ली, ओके। अ फैमिलियर एग्जाम्पल इज़ द कॉर्न कोब। कॉर्न कोब मतलब जो भुट्टा होता है, छल्ली खाते हैं ना हम लोग, वो इसका एग्जाम्पल है। वो कैसे ऐसे हवा में लहरा रही होती है, जैसे ये हमारी छल्ली है, ये ऐसे लहरा रही होती है ना हवा में, तो ये इसका एग्जाम्पल है। द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। जो तुम ऐसे लहराते हुए देखते हो ना, ये चीज़ जो अभी दिखाई है क्या है, ये टेसल्स हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि स्टिग्मा और स्टाइल होता है जो वेव कर रहे होते हैं हवा में, किस लिए, पोलन को ट्रैप करने के लिए। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन, किसमें, ग्रासेस के अंदर होती है, ये याद रखना। और जो ये टेसल्स वाला क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार, कि जो टेसल्स हैं वो क्या हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, पोलन है, ऐसे करके ऑप्शन आता है, तो वो स्टिग्मा एंड स्टाइल है। और ये कौन लहरा रहा होता है, कॉर्न कोब, ये भी याद रखना, कॉर्न कोब का जो टेसल पार्ट है वो। और किस में कॉमन है, ग्रासेस में। ये टेसल वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक ये लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए, और मोर कॉमन है विंड वाली एज कंपैरिजन टू वाटर। ये दो तीन लाइनें हैं। और एक क्या थी यहाँ पे कि जो हमारे, हाँ ये स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, और इनफ्लोरेसेंस बनाते हैं ये यहाँ पे, इनफ्लोरेसेंस। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। देखो यहाँ पे साइड में फोटो भी दिखाई हुई है। ये कैसा है, ये हमारा विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ये देखो, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये क्या है, ये स्टिग्मा स्टाइल ही तो है इनके। ये हमारा प्लांट और ये उसके स्टिग्मा स्टाइल फ्लावर के ऊपर ये ऐसे हवा में बाहर लहरा रहे होते हैं, ताकि पोलन जब आए तो वो इनके ऊपर स्टिक हो जाए। अब एक बार वाटर का भी करते हैं, फिर इकट्ठे एक बार मैं रिवाइज करा दूंगी शॉर्ट नोट्स बना के तुम लोगों को, ठीक है। फिर है हमारी वाटर के अंदर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। ये कैसी है, रेयर है फ्लावरिंग प्लांट में, एंड इज लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने जेनरा तक लिमिटेड है, 30 जेनरा। मोस्टली मोनोकॉट्स में होती है ये। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमिट। तुम लोगों को पता है कि मेल गैमिट के लिए जो वाटर है वो कैसे रेगुलर मोड है ट्रांसपोर्ट का। अमंग लोअर प्लांट ग्रुप, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये हम अभी आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, जब बॉटनी पढ़ेंगे, प्लांट फिजियो पढ़ेंगे, उनके अंदर आएंगे आगे। हमारा ये 3rd चैप्टर है, हाँ 3rd चैप्टर है, जिसके अंदर एल्गी आएगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इसके अंदर सब जगह क्या होता है कि जैसे ये हमारा मेल गैमिट है, इनके ऐसे पर निकले होते हैं, तो ये क्या, ये पानी के अंदर, यहाँ पे ये हमारा वाटर है, इसके अंदर तैर के जाते हैं। तो इसीलिए बोला ये किस में ज़्यादा होता है, जो लोअर प्लांट ग्रुप है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके अंदर। इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स
that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gamete and fertilization। अब हमने बोला कि जो ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है ये लिमिटेड क्यों है, क्योंकि जो पानी चाहिए इन लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी तो लिमिटेड है, तो अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये लिमिटेड है। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ये भी याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में होते हैं, और सेवरल मेराइन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब सभी के सभी ज़रूरी नहीं है वाटर के अंदर जो प्लांट्स उग रहे हैं वो भी पॉलिनेशन वाटर से ही करेंगे, वो विंड से भी कर सकते हैं। अभी दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है, हमारा प्लांट है, ये हमने बनाया पानी। अब ये क्या हुआ, ये प्लांट आ गया सरफेस पे ऊपर, तो फिर ये कैसे कर पाएगा, पानी से तो हो नहीं सकती। यहाँ पे ज़रूरी थोड़ी है, एक तो प्लांट होता है जो पूरे डूबे हुए हैं पानी में, यहाँ पे तो ठीक है हमें पता है कि पानी से ही होगी, लेकिन अगर ये वाटर हम लोग यहाँ से रिमूव कर दें, कि पानी जो है वो हमारा सिर्फ नीचे नीचे ही है, ऊपर है ही नहीं, तो ऊपर कैसे हो पाएगी, पानी से नहीं हो पाएगी ना। तो ऊपर तो जो हमारी विंड चल रही होगी उससे होगी। ये येलो वाली क्या है, विंड है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगी यहाँ पर। जैसे कि अब हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे जो वाटर प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या जूफिली या फिर एनिमोफिली भी होती है, जैसे कि वाटर लिली और वाटर हायासिंथ के अंदर। अब देखो ये सुंदर सुंदर से नाम, लिली हूँ मैं तो, हायासिंथ हूँ मैं तो, लड़कियों जैसे नाम लग रहे हैं ना। तो ये क्या थोड़ी मतलब ऐसे रिच टाइप की गर्ल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो जूफिली करती है, मतलब कि एनिमल्स के थ्रू करेंगी अपनी जो पॉलिनेशन है वो। और कुछ होते हैं हाइड्रोफिली बेचारे, जो जैसे कि पानी से करते हैं। अब हाइड्रोफिली में भी दो टाइप के आ जाते हैं, एक होता है जो सरफेस पे रहते हैं प्लांट, और एक जो इनसाइड द वाटर रहते हैं, जैसे कि सी ग्रास हो गया। वहाँ पे हमें पता है, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा सी ग्रास है, यहाँ पे ऊपर ऊपर भी पानी है, ये पूरा सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे जो पोलन होगा वो कैसा आएगा, पोलन हमारा ऐसे रिबन शेप का आता है और वो इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पक्का होगी होगी पानी के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखो, ये हमारा दूसरा प्लांट बनाया हमने, और पानी सिर्फ यहाँ पे क्या है, सरफेस पे, मतलब नीचे नीचे है, और जो हमारा प्लांट है वो कैसा है, वो इसके सरफेस पे आ रहा है पानी के, जैसे कि वेलिस्नेरिया। अब ये कैसे याद रहेगा तुमको कि ये सरफेस पे है, करेगा ये भी पानी से ही, लेकिन ये कैसे है, सरफेस पे। और ग्रास कैसे रहते हैं, इनसाइड द वाटर। अब जो वैसलीन है, वैसलीन लगा के पॉलिनेशन करती है ये जो प्लांट है, ताकि क्या ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, इसी क्योंकि ये सरफेस पे रहती है तो इसके ऊपर धूप भी लगती होगी, तो ये क्या लगा के रखती है, ये लगा के रखती है वैसलीन, यानी कि वेलिस्नेरिया। इससे याद रखना तुम लोग। अब आया समझ, वाटर के अंदर जो वाटर प्लांट्स हैं उनके अंदर दोनों तरीके से होती है। तो जो सी ग्रास है, जोस्टेरा, वो कैसे करेंगे, वो तो करेंगे ही हाइड्रोफिली, और कैसे रहेंगे, इनसाइड द वाटर। जो वेलिस्नेरिया वो वैसलीन लगाती है तो सरफेस पे रहेगी क्योंकि सूरज लग रहा है उसको, लेकिन करेगी वो भी हाइड्रोफिली। और जो सुंदर सी हमारी लड़कियां हैं, लिली एंड हायासिंथ, वाटर लिली वाटर हायासिंथ, वो कैसे करेंगी, वो करेंगे जूफिली या फिर एनिमोफिली। फिर देखो आगे, यही बात बोली है, इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect, जिसको एनिमोफिली बोलेंगे, और विंड। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं, सॉरी यहाँ पे जो इंसेक्ट्स वाली आएगी वो आएगी जूफिली, और एनिमोफिली होगी हमारी विंड वाली। एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसे कि बहुत सारे लैंड वाले प्लांट में होती है। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस पे आ जाएगा वो बाय द लॉन्ग स्टॉक, एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, और जो पोलन है वो भी कहाँ आएगा, वो पानी के सरफेस पर ही आ जाएगा। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रास, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड रहेगा वो इनसाइड द वाटर, एंड पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। यहाँ पे पोलन कैसा होगा, लॉन्ग होगा और रिबन शेप का होगा। दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, कुछ है कि ऊपर जा सकता है स्टिग्मा के पास। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, पानी वाले जो पोलन आते हैं जो, ताकि वो क्या ना हो जाए, गीले ना हो जाएं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स are not very colorful and do not produce any nectar. What would be the reason for this? क्योंकि वो लिविंग थोड़ी ना है कि उनको अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, वो तो अपने आप ही आ रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ जो एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, हम लोग उन्हीं को तो अट्रैक्ट करते हैं ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, ये देखो, ये दिख रही है तुमको वेलिसनेरिया में कैसे हो रही है पॉलिनेशन। ये पानी यहाँ मतलब ये सरफेस पे आया हुआ है जो हमारा वेलिसनेरिया है, और ये हमारा मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर ऊपर चला गया तो ये यहाँ से तैरते हुए आ रहा है और फिर ऊपर पहुँच गया तो ठीक है, पॉलिनेशन होगी, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। Majority of flowering plant use a range of animals such as pollinating agent, bee, butterfly, fly, beetle, wasp, ant, moth, bird, जैसे कि सनबर्ड और हमिंग बर्ड एंड बैट्स आर मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये सब क्या है, हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स है जो जूफिली में हेल्प करते हैं। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट particularly bees are the dominant biotic pollinating agent, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने स्टार दो उतने कम है, ये हर बार आता है कि डोमिनेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा किससे होती है जो बायोटिक पॉलिनेशन है बीज के अंदर। देखो सबसे ज़्यादा होती तो है किसके अंदर, जूफिली की हेल्प से, लेकिन जूफिली में भी सबसे ज़्यादा होगी हमारी बीज से, यानी कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, जूफिली। और जूफिली के अंदर कौन है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, जो हमारी बीज है, 65% होती है बीज से। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट, लैमर, एबोरियल जैसे कि ट्री ड्वेलिंग रोडेंट, और इवन रेप्टाइल, गीको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड ऑल्सो रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर, ये सब भी पॉलिनेटर्स हैं। Often flowers of animal pollinated plant are specifically adapted for a particular species of animal। जो एनिमल से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं वो क्या है, वो अडेप्ट कर जाते हैं कि मतलब जैसे कोई मोथ से होने वाला है तो वो मोथ से ही होगा, अगर तुम बी भी भेज रहे हो तो वो पॉलिनेशन नहीं शो करेगा क्योंकि वो अडेप्ट हो गया उसके प्रति। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज हैं, कलरफुल हैं, फ्रेगनेंट हैं और रिच हैं नेक्टर में। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब फ्लावर्स क्या हैं छोटे हैं, ए नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, और हमने इनफ्लोरेसेंस कहाँ पढ़ी थी, विंड वाले के अंदर। तो हाइड्रोफिली के अंदर इनफ्लोरेसेंस नहीं थी, एनिमोफिली यानी कि विंड के अंदर थी, और जूफिली बायोटिक वालों के अंदर भी है। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलरफुल एंड और फ्रेगनेंस, कलर से होते हैं अट्रैक्ट और किससे, फ्रेगनेंस से, इसीलिए पेटल्स कैसे होते हैं, जो हमारे कलरफुल होते हैं। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बिटल्स सिक्रीट फाउल ऑर्डर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाउल ऑर्डर कौन से होते हैं, फ्लाइज और बिटल्स, वो किस पे अट्रैक्ट होते हैं, जो फ्लावर्स हमें फाउल ऑर्डर्स देते हैं, मतलब जिनमें से अच्छी स्मेल नहीं आती, उनको कौन जाएगा पॉलिनेशन कराने, बिटल्स और फ्लाइज, जो हमारी मक्खियाँ हैं और बिटल्स जाएंगी। लेकिन जो जिनमें से अच्छी स्मेल आ रही है उनको कौन करेंगे, बाकी जो हमारे हैं एनिमल्स और इंसेक्ट्स। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड, अब
ऐसा ही थोड़ी ना है कि अब देखो तुम अपनी इसमें लगा लो, सोसाइटी के अंदर हम गिव एंड टेक वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं ना, कि कुछ तुम मुझे दो कुछ मैं तुम्हें दूंगी। तो यहाँ पे फ्लावर्स और जो हमारे इंसेक्ट या एनिमल्स हैं वो भी गिव एंड टेक वाली करते हैं, कि ठीक है अगर जो हमारा इंसेक्ट है या एनिमल है कुछ भी लगा लो, वो पॉलिनेशन करा के दे रहा है फ्लावर्स को, तो फ्लावर्स भी तो उसे बदले में कुछ देंगे ना, रिवार्ड कुछ ना कुछ तो प्रेज देंगे, कुछ इनाम देंगे। तो फ्लावर्स भी रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं। कौन क्या क्या होते हैं इनके रिवार्ड? एक तो होता है नेक्टर और एक होता है पोलन ग्रेन। आज द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड, पोलन ग्रेन किस लिए? खाने के लिए। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतलब अपने बच्चों को ही फ्लावर के अंदर छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई तुम आराम से खाते रहो जो मेरे सीड्स हैं। For harvesting the reward from the flower and the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma। अब वो क्या रिवार्ड लेने के लिए आता है, लेकिन उसके ऊपर चिपक क्या जाते हैं? पोलन। कि खाने तो तू आया था, कुछ अपना रिवार्ड लेने आया था, लेकिन तेरे ऊपर हमने पोलन चिपका दिए कि ठीक है अगर हम तेरे को शरण दे रहे हैं, मतलब तू हमारे ऊपर रह रहा है, तो तू हमारा भी तो कुछ काम करना। मेरा फर्टिलाइजेशन करने का मन कर रहा तो मेरी फर्टिलाइजेशन करा के जा, पोलन लेके जा, मेरी क्वीन के पास लेकर चल मुझे। Body of the animal gets a coating of pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination। जब वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो फिर क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन, क्योंकि उसकी बॉडी पे क्या चिपक गए थे? ऐसे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स चिपक गए थे। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। कहीं कहीं पे रिवार्ड क्या होते हैं कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो अपनी जगह भी दे देते हैं कि ठीक है भाई तुमको अपने एग्स जो हैं वो देने हैं तो तुम मेरे अंदर आके दे दो आराम से। जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ Amorphophallus, the flower itself is 6 feet in height। ये क्या है? एमोर्फोफेलस, ये भी याद रखना, टॉलेस्ट फ्लावर है और ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है एग ले करने के लिए। एक ऐसा ही रिलेशनशिप किसके अंदर पाया जाता है? मोथ एंड द युक्का प्लांट। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को हर बार बोर्ड में भी आएगा, 12th के जो बोर्ड एग्जाम दोगे नीट में भी आएगा कि यहाँ पे कैसी रिलेशनशिप है? म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रेजेंट है, मोथ एंड द युक्का प्लांट, मोथ एंड द युक्का प्लांट। बहुत याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब जो हमारा मोथ है और यूका का जो प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाते एक दूसरे के बिना। जो मोथ है वो क्या करेगी? वो डिपॉजिट करेगी एग को जो हमारी ओवरी है उसके लोक्यूल में। लोक्यूल क्या था तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने पहले बताया था तुम लोगों को पिछले वाली वीडियो में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली में। अब तुम लोग कमेंट में बताओ। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ। अब मोथ तो क्या कर रही है? उसके लोक्यूल के अंदर अपने एग्स दे रही है, ठीक है। और फ्लावर क्या कर रहा है? फ्लावर हमारा पॉलिनेट हो रहा है मोथ से। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे जैसे सीड डेवलप होना शुरू कर जाते हैं तो जो लार्वा है मोथ का वो क्या करता है? वो एग से बाहर आ जाता है। ये एक्टिविटी दी हुई है, ये तुम लोग एक बार खुद रीड कर लेना। अगर ना समझ में आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मैं समझा दूंगी, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को। देखो हमने कितने एजेंट्स पढ़े? हमने पढ़े 3 एजेंट्स। कौन कौन से पढ़े? 3। एक तो पढ़ा हमने विंड, एक पढ़ा हमने वाटर, और थर्ड वन हमने क्या पढ़ा? बायोटिक एजेंट्स, जैसे कि इंसेक्ट, एनिमल्स, वो सब पढ़े। तो जो हमारा विंड था फर्स्ट वन, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस पढ़ी हमने? कि वो मोर कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। इसको एनिमोफिली भी बोलते हैं, जहाँ पे पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रही है? विंड के थ्रू। मोर पॉपुलर है देन वाटर। जो पोलन ग्रेन है आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट एज कम्पेयर टू ओव्यूल्स, की पोलन ग्रेन ज़्यादा अमाउंट में होंगे। अब विंड पॉलिनेशन को थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ में देखते हैं। ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स होंगे, ड्राई और लाइट होंगे, प्लस नॉन स्टिकी भी होंगे। और स्टेमन कैसे होगा? लॉन्ग होगा, एक्सपोज्ड होगा। स्टाइल कैसा होगा? लॉन्ग होगा। और स्टिग्मा स्टाइल कैसे होंगे? फेदरी होंगे, स्टिकी होंगे। सिंगल ओव्यूल होगा एक ओवरी के अंदर, लेकिन पोलन ज़्यादा होंगे। और क्या बना लेंगे ये लोग? इनफ्लोरेसेंस बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ताकि कोई तो पोलन ग्रेन स्टिक हो ही जाए यहाँ पे।
फिर सेकंड हमने पढ़ा जो हमारा H2O है, वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। ये किस में होता है? 30 जेनरा के अंदर होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर। सम वाटर प्लांट्स है जिनके अंदर जूफिली होती है या एनिमोफिली होते हैं, जैसे कि सुंदर सी लड़कियाँ, वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ। और किसी के अंदर हाइड्रोफिली होती है। हाइड्रोफिली कैसे? दो तरीके से, कुछ सरफेस पे आएंगे और कुछ इनसाइड द वाटर रहेंगे। सरफेस वाला कौन था? वैसलीन लगा के जो बैठा था ताकि ड्राई ना हो जाए उसकी स्किन, वेलिस्नेरिया। और इनसाइड द वाटर कौन था? सी ग्रास। इनसाइड में कैसे आ रहे थे पोलन? रिबन शेप के आ रहे थे, लॉन्ग रिबन लाइक। फिर थर्ड पढ़ा हमने जूफिली, यानी कि जहाँ पे बायोटिक पॉलिनेटर थे। इनके अंदर क्या क्या था? लेम्यूर था हमारा, बी थी, वास्प, लिजर्ड, मॉथ, बटरफ्लाई एंड बैट थे। बी क्या थी? 65% थी, मोस्ट डोमिनेटिंग थी। मोस्टली क्रॉप्स को करती है ये बी हमारी, और ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होती है। जो मोथ हैं और फ्लाइज हैं वो क्या? नाइट में करते हैं, और लाइट कलर्ड फ्लावर्स पे जाती है मोथ, यानी कि वाइट कलर वाले, विद कैसी फ्रेगनेंस? फाउल फ्रेगनेंस, फाउल स्मेल, जो अच्छी स्मेल नहीं है वहाँ पे जाएंगी मोथ और फ्लाइज। बटरफ्लाई डे टाइम में करेंगी और ब्राइटली कलर्ड फ्लावर से करेंगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके आगे जो हमारा ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।